अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने इससे पहले भी रिपोर्ट किया है जड़ांवाले के वाक़े को और अब कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा भी है, ये वाक़या अब मज़ीद ख़तरनाक और शिद्दत इख्तियार कर गया। हालात बहुत कशीदा हैं। ख़बरें यहाँ तक मिल रही हैं कि उस इलाके में रेंजर्स तक को बुला लिया गया है। और अगर मैं आपको इसकी पूरी सिचुएशन बताऊं, इसका कुछ बैकग्राउंड बताऊं, कुछ असल हक़ाइक़ बताऊं, तो आप चौंक जाएंगे नाज़रीन। हमारे मुल्क में इस तरह का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है जब तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हजूम मुश्तइल हुआ और उन्होंने पूरी की पूरी बस्तियाँ जला दी। ये इससे पहले भी वाक़या हो चुका हुआ है कि पूरी की बस्ती जो है उसको जला दिया गया था। इस वक्त सूरत हाल ये है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे और इस पूरे वाक़े को, 8 चर्चेस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। और कई ऐसी इलाके क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के उस इलाके में ऐसे हैं दोस्तों कि जो खाली हो चुके हुए हैं, बस्तियाँ पूरी की पूरी। इनफैक्ट लोग इतने डर गए हैं कि बाकी जगहों पे, लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वो तक डर गई हैं। और एक और मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ कि जो उलमा हजरात हैं उस इलाके के, जड़ांवाला के, फैसलाबाद की तहसील है जड़ांवाला, वो पुलिस के साथ हैं। वो इनको ठंडा रहने का कह रहे हैं। वो मुश्तिल नहीं है, ना ही इश्तियाल दिला रहे हैं। कुछ नीम हकीम मुल्ला ऐसे हैं मस्जिदों में ऐलान करते फिर रहे हैं। एक ऐलान है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। अब आप उस ऐलान को सुनते हुए ज़रा देखिएगा कि इसमें किस कदर इश्तियाल है इस ऐलान में। वो ऐलान में आप ज़रा एक दफ़ा सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। साइया ने कुरान पाक की बेहुरमती की, सारे मौलवी, सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे घर बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लॉक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। जी हाँ, ये आपने ऐलान सुन लिया दोस्तों। अब इस तरह के ऐलान के बाद, हालांकि इसने ये अल्फाज अदा किए हैं कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन जब आप लोगों को मजहब के नाम पे और तौहीन मजहब के नाम पे इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी पुरअमन नहीं रह जाता होता नाज़रीन। फिर मुश्तिल होता है, फिर इश्तियाल आता है। ये इस वक्त साउथ एशिया इंडेक्स एक अखबार है, उसका ट्विटर हैंडल है, उससे खबर ये दी है कि पैरामिलिट्री रेंजर्स हैव बीन डिप्लॉयड इन जड़ांवाला पंजाब आफ्टर क्रिमिनल वायलेंस। यानी पैरामिलिट्री जो रेंजर्स हैं उनको बुला लिया गया है। अभी तक जब इन्होंने रिपोर्ट किया था तो 6 चर्चेस थे और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 चर्चेस यानी गिरजा घर जो हैं उनको गिरा दिया गया है या जला दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा नाजरीन, कुरान मुक़द्दस है, इसमें कोई शक नहीं। मुसलमानों के जज्बात पहले भी मजरूह हो चुके हैं। जब स्वीडन में हाल ही में कुरान जलाया गया, जज्बात मजरूह हुए थे। जब इससे पहले मुख्तलिफ मकामात पर नॉर्वे में कुरान जलाया गया, हमें बहुत दुख हुआ था, हमारे अंदर वो गुस्सा है। और अगर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, अगर यहाँ पर भी कुरान ऐसे जलाया गया है, अव्वल तो फ़िलहाल ये एक इल्ज़ाम है कि फ़लाँ शख्स ने कुरान जलाया। मैं समझता हूँ कि तहकीकात हों, पता चले किसने कुरान जलाया और उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि अगली नस्लें तक याद रखें उसकी। मैं इस हक़ में हूँ, कानून में जो सज़ा है लिखी हुई है वही सज़ा मिलनी चाहिए उस शख्स को। लेकिन मजमे का क्या? इस मजमे ने क्या किया? इस मजमे ने यह किया नाजरीन, ये गिरजा घरों को जला रहे हैं। उन गिरजा घरों के अंदर बाइबल है, इंजील है। माना कि वो इंजील, उसमें बड़ी तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन आसमानी किताब तो है ना। क्या हम मुसलमानों के लिए इंजील मुक़द्दस नहीं है? कुरान तो मुक़द्दस है ही, इंजील मुक़द्दस नहीं है? आपको याद है वो एक शख्स, जब स्वीडन में अभी हाल ही में कुरान जब जलाया गया, 2 दफ़ा जलाया गया, तो एक और शख्स था, उसने, मुसलमान था, उसने ऐलान किया कि वो भी इसी तरह से चर्च के बाहर खड़ा होकर इंजील जलाएगा। ये वाक़या आपको याद है? उस बंदे ने ऐलान किया था कि मैं चर्च के बाहर खड़ा होकर इंजील जलाऊंगा। वो आया, उसको परमिशन मिली, कुरान जलाने की भी परमिशन मिली थी उस बदबख्त को, और इसको भी परमिशन मिली उस मुसलमान को इंजील, बाइबल जलाने की। वो बाइबल लेके आया, मीडिया इकट्ठा हो गया सारा, आग का अलाव जल गया, आग जला दी उसने। जलाने के बाद वो इंजील फेंकने ही लगा था कि उसने इंजील को अपने सीने से लगाया और चूम लिया। उसने बोला कि मैं ये मैसेज देना चाहता था पूरी अक़वाम आलम को कि हम मुसलमान हर आसमानी और इल्हामी किताब की हुर्मत का ख्याल रखते हैं, उसको मुक़द्दस समझते हैं। ये मैं कभी भी क्रिश्चियंस के या किसी के भी जज्बात मजरूह करने के लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इंजील को जलाऊं। लेकिन हम मुसलमानों ने क्या किया? हमने चर्च में घुस के इंजील जलाई, बाइबल जलाई।
तो क्या इन लोगों के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अल्लाह ताला कहता है कि तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा मत कहो, ये तुम्हारे सच्चे खुदाओं को बुरा भला कहेंगे। हमने सलीब को तोड़ा, वो उनका मुकद्दस निशान है। चर्च उनके लिए वैसी है जैसे हमारे लिए मस्जिद है, हमने उसको जलाया। वो जो कभी फेल है, अगर तो कुरान की बेहरमती हुई है तो वो कभी फेल किया एक या दो लोगों ने, हमने उसकी सज़ा पूरी कम्युनिटी, पूरी मसीह बरादरी को दी है। हमने उनके मजहबी मकामात को जलाया है, ये इस्लाम कहता है हमारा। और मुझे दोबारा हैरानी हो रही है कि हम नीम हकीम, कहते हैं ना खतरा, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, हमने नीम मुल्ला की बात मानी है। जो जय्यद उलमा है वो पुलिस के साथ है, पुलिस कह रही है कि कानून को अपने हाथ में मत लो, अदालत फैसला करेगी। अवाम का हुजूम कहता है कि इसकी सज़ा मौत है, बिल्कुल मौत है, लेकिन वो फैसला अदालत करेगी, तुम नहीं करोगे। और अक्सर ऐसे वाक़यात में ये भी होता है, कहानी कुछ और निकलती है। मैं आपके सामने कुछ वाक़यात कोट करता हूँ। 3 दिसंबर 2021, आपको याद है सियालकोट में एक श्रीलंकन मैनेजर को मार मार के बाद में उसको जो है वो जिंदा जला दिया गया था, जिंदा। उस पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगा, फैक्ट्री वर्कर्स ने उसको जिंदा जलाया था, तौहीन मजहब का, तौहीन इस्लाम का इल्ज़ाम लगा। बाद में पता लगा वो जो मैनेजर साहब थे, श्रीलंकन मैनेजर, वो तो बड़ा अच्छा आदमी था। वो लोगों को, वो जो वहाँ के कुछ यूनियन बनी हुई थी, उनकी हठधर्मी पे उनसे सवाल करता था। वो काम नहीं करते थे, वो उनसे सवाल करता था। उन्होंने उस श्रीलंकन मैनेजर पे मजहब, तौहीन मजहब का, तौहीन इस्लाम का इल्ज़ाम लगाया, जिंदा जला दी। उसके बाद आगे बढ़े जनाब, खुशाब में नवंबर 2020, खुशाब में सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बैंक मैनेजर को गोली मार दी कि जी इसने गुस्ताखी की है। पता चला वो जो गार्ड था बाद में वो छुट्टी मांग रहा था, मैनेजर साहब ने छुट्टी नहीं दी थी, उसने गुस्से में आके उसको मार दिया, क्योंकि मैनेजर खुद नाते पढ़ता था, मैनेजर आशिक रसूल था, उस पर गुस्ताख रसूल का इल्ज़ाम लगा के गार्ड ने गोली मार दी। मामला कुछ और निकला। आगे जनाब, आपको याद होगा 2017 में ये हुआ था, नहीं बल्कि हाँ 2017 में वाक़या हुआ था मशाल खान का, उस पर भी इल्ज़ाम लगा था कि तौहीन मजहब करता है, तौहीन इस्लाम करता है। स्टूडेंट्स ने मिलकर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने मिलकर मार के उसको मार दिया। अच्छा, एक और था, ये कुरान मजीद की बेहरमती का इलाका वाक़या था, ये कसूर में, कोट राधा किशन, वहाँ ये वाक़या पेश आया। 2 मियाँ बीवी थे, एक का नाम था शमा, बीवी का नाम था शमा, और शहजाद क्रिश्चियन से भट्ठे पे काम करते थे। उन पे इल्ज़ाम लगा के उसी भट्ठे में झोंक के उनको जला के मार दिया गया। ये बाद में पता लगा वाक़या जो है वो ज़ाती दुश्मनी का था। हम मज़हब का यूँ सहारा लेते हैं, जैसे ही मस्जिद में ऐलान होता है कि फ़लाँ शख्स ने गुस्ताखी की है, हर वो शख्स जो मिलावट कर रहा होता है दुकान पे बैठा, वो अपनी दुकान बंद करता है, उठ जाकर चला जाता है। हर वो आदमी जो किसी और को धोखा दे रहा होता है, कोई बदकारी कर रहा होता है, वो भी पहुंच जाता है जन्नत के टिकट लेने के लिए। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं एक सच्चा आशिक रसूल हूँ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं हर उस शख्स के ख़िलाफ़ हूँ जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा। मैं चाहूँगा उसको सख्त से सख्त सज़ा हो। कानून में अगर सज़ाए मौत है तो सज़ाए मौत होनी चाहिए उसको। कुरान की बेरुमती करेगा, कानून में सज़ा मौत लिखी है तो सज़ा होनी चाहिए, मौत की सज़ा उसको। मैं इस हक़ में हूँ। गुस्ताखी करने वाले के हक़ में जो बात करेगा वो भी काबिल सज़ा है, मैं इस हक़ में भी हूँ, लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि मजमा उसका फ़ैसला करे और फिर उसकी सज़ा पूरी कम्युनिटी को दी जाए, इसके भी हक़ में नहीं हूँ मैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।